हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन टुडेस लेक्चर। क्लासेस के कुछ क्लास में कुछ डिस्टर्ब हो गया, नेटवर्क का कुछ इशू था। दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, क्योंकि गैप नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। लाइव जाना ज़रूरी है क्या? मैं वैसे भी कौन सा तुम्हारा लाइव कमेंट्स लिया करता था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड कर दूं और आज का काम आज ही कर दें हम। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्योर मॉडल्स। प्योर मॉडल्स, इनको प्योर मॉडल्स क्यों कहते हैं? सिर्फ मॉडल जैसे यूज होते हैं इसलिए, मीन्स ये मेन वर्ब जैसे यूज नहीं होते, ये सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे ही यूज होते हैं, सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे। दैट्स व्हाई दीज मॉडल्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ आर नोन एज व्हाट प्योर मॉडल्स, या फिर कह सकते हैं कंप्लीट मॉडल्स। हाँ जी, सबसे पहले हम देखने वाले हैं शैल एंड विल, अ कंपैरेटिव स्टडी। अच्छा, आप सभी को पता होगा जब हम टेंस पढ़ रहे थे, इफ़ यू रिमेंबर, हम टेंस पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे शैल विल यूज किया, और उस टाइम भी मैंने बताया था कि जो फ्यूचर टेंस है वो जुगाड़ से बना है। किससे? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को लेकर फिर मेन वर्ब उसमें डाल के बनाया गया है, क्या टेंस बनाया गया है, ठीक है। तो अब जब शैल विल टेंस में यूज हो चुका है, ठीक है, तो फिर मॉडल में कैसे यूज होगा? चलो बताता हूँ। अभी मैंने क्या बोला कि ये लोग प्योर मॉडल हैं, तो फिर टेंस में क्यों आ रहे हैं? टेंस में आता है बट एज अ मेन वर्ब नहीं आता। अभी मैंने डेफिनेशन क्या दिया प्योर मॉडल एंड कंप्लीट मॉडल का? डेफिनेशन मैंने ये दिया भैया कि प्योर मॉडल वो होते हैं जो सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब जैसे यूज होते हैं, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे यूज होते हैं, मेन वर्ब जैसे यूज नहीं होते, मेन वर्ब जैसे यूज नहीं होते। जैसे यहाँ पे हमने एक सेंटेंस ले सकते हैं, आई शैल गो योर प्लेस, मैं तुम्हारा जगह, तुम्हारा स्थान जाऊंगा, तुम्हारे पास जाऊंगा, ठीक है। आई शैल गो योर प्लेस। अच्छा भैया, ये देखो सब्जेक्ट है, ये जो शैल है मेन वर्ब है क्या? ना जी, ये तो हेल्पिंग वर्ब होता है इसमें, और ये वर्ब वन और ये सब ऑब्जेक्ट। तो अब बताओ, जो शैल अगर टेंस में भी आता है तो मेन वर्ब जैसा यूज नहीं होता, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब जैसा ही यूज होता है, और मॉडल क्या है? हेल्पिंग वर्ब ही होता है। इसलिए हम शैल विल को क्या कहते हैं? प्योर मॉडल। वो टेंस में भी यूज होता है एंड मॉडल में भी यूज होता है, बट दोनों जगह में वो एक हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब नहीं होता। शैल विल दोनों क्या होते हैं? ऑलवेज दे आर हेल्पिंग वर्ब। शैल विल हमेशा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, चाहे वो मॉडल ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे टेंस के हिसाब से यूज हुए हों, दोनों जगह में वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मेन वर्ब नहीं होंगे। इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? प्योर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर कंप्लीट मॉडल्स कहते हैं, ठीक है, या फिर प्योर मॉडल्स कहते हैं। चलो अब आते हैं इन पे। पहले हम इनको टेंस जैसे देखेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हारा क्विक रिवीजन करवाऊंगा टेंस का। क्विक रिवीजन करेंगे हम टेंस में होता क्या है। देखो, हमने एक रूल पढ़ा था टेंस में, आई एन वी, जो स्पीकर होते हैं, जो बोलने वाले होते हैं सेंटेंस में हमेशा, ठीक है। आई और वी के साथ क्या आता है? शैल। टेंस रूल पढ़े हो, डोंट फॉरगेट। एंड अदर्स के साथ क्या आते हैं? अदर्स के साथ विल। बढ़िया। और ये दोनों क्या बताता है? फ्यूचर। ये दोनों फ्यूचर प्रेडिक्शन, फ्यूचर में कोई इंसिडेंट या घटना कुछ होने के लिए इसका यूज किया जाता है फ्यूचर में। अच्छा जी, चलो देख लेते हैं, सब टाइप के सेंटेंस को देख लेते हैं, ठीक है। रुको एक सेकेंड, दो साइड में अगर मैं डिवाइड करूं तो अच्छा होगा। कंपैरेटिव स्टडी अच्छा करते बनता है, ठीक है। मैं डिवाइड कर देता हूं बोर्ड को। ये हमने डिवाइड कर दिया। चलो, शैल किसके साथ आ गया? आई और वी के साथ, और विल बाकी सब के साथ। विल किसके साथ? अदर्स। ये एज अ टेंस यूज हो रहा है। देखो लेफ्ट साइड में मैं क्या लिख रहा हूं? टेंस। इसको हटा देता हूं मैं ऊपर के टाइटल को, ताकि हमको तो जगह मिल जाए, ठीक। इस साइड में एज अ टेंस यूज कर रहा हूँ शैल विल को,
और इस साइड में क्या यूज करवाऊंगा, एज अ मॉडल, एज अ मॉडल। मॉडल पहले से बता दूं, मॉडल क्या होते हैं, जो हमारे सेंटेंस में कोई इमोशन डाले, कोई एक्सप्रेशन डाले, या लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाता है। ठीक है, लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाता है, सुंदर बनाता है, मोर एक्यूरेट बनाता है, उसमें एक्सप्रेशन और इमोशन डाल के उसको इम्बेलिश्ड करता है, खूबसूरत बनाता है भाषा को। ठीक है, जिसको हम फील कर सकते हैं। ठीक, चलो सो सिंपली हम टेंस जैसा यूज करेंगे। देख लो, आई शैल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूँगा। आई शैल नॉट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करूँगा। नॉट डू माई वर्क, क्वेश्चन में ना दो इसको। शैल आई डू, एज ए टेंस यूज कर रहे हैं, शैल आई डू माई वर्क। शैल आई नॉट डू माई वर्क, शैल आई नॉट डू माई वर्क। यस, अगेन WH वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। वाई शैल आई डू my work, why shall I not do my work, why shall I not do my work। ये देखो, ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये एक टाइप का क्वेश्चन और ये अदर टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है लास्ट के 4। तो ये सेंटेंस किस में बने, टेंस के हिसाब से बनाए हैं हमने भैया। देख लो, हमने किसके हिसाब से बनाया, टेंस के हिसाब से। टेंस के हिसाब से भी यूज किया तो शैल जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब है, कभी वो मेन वर्ब बना नहीं। देख लो, कहीं पर भी वो मेन वर्ब है नहीं। ठीक है, मेन वर्ब बना नहीं। ऐसा तो विल के साथ कर सकते हो। ठीक है, विल किसके साथ होता है, अदर्स के साथ। यहाँ पे ही डाल सकते हो, ही विल डू माई वर्क, ही विल नॉट डू माई वर्क, ही विल ही डू माई वर्क, विल ही नॉट डू माई वर्क, वाई विल ही डू माई वर्क, वाई विल ही नॉट डू माई वर्क। तो ये विल के साथ भी बन सकता है, शैल के साथ भी। क्या, फ्यूचर दिखाने के लिए, फ्यूचर दिखाने के लिए। ठीक है, फ्यूचर दिखाने के लिए। ऐसा ये नॉर्मली हम यूज करते हैं, नॉर्मली ये यूज हो सकता है। ठीक है, आई शैल क्लीन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बढ़िया, 1 नंबर। चलो, बट यहाँ पे मैं तुमको एक अमेजिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। आई और वी को लेकर, इन दोनों को लेकर। ठीक है, इन दोनों को लेकर। ठीक है, ये मॉडल बाद में बनेगा, बाद में लिख दूंगा मैं। आई और वी को लेकर मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मॉडल कैसे बन जाता है, वो मॉडल कैसे बन जाता है, मॉडल कैसे बन जाता है, तुम जरा गौर से देखो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखो, शैल, गौर से देखना मॉडल कैसे बनाइए। शैल लगा है, प्लस आई है, प्लस वर्ब 1 है। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर देखो गौर से। शैल आई के साथ होता है, यस होता है, बट वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में उसका मीनिंग बदल जाता है। नॉर्मली बोला आई शैल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूँगा, मैं अपना काम नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही ये इंटेरोगेटिव में यूज होता है तो इसका नाम क्या बोलना चाहिए, पूरा का पूरा संसार बदल जाता है। क्या बदल जाता है, पूरा का पूरा संसार बदल जाता है। कैसे, देखो तो सही, देखो तो सही क्या हुआ है। देखो, shall I get you a cup of coffee? सेंस देखो, shall I get you a cup of coffee? Shall I get you a cup of coffee? क्या होगा, shall I get you a cup of coffee? ये है ऑफर, ये हम ऑफर कर रहे हैं। सर क्या मैं एक कप कॉफ़ी आपके लिए लाऊं? इंटेरोगेटिव तो है बट सेंस देखो, उसका मीनिंग, इमोशन देखो, कौन सा इमोशन है।
ऑफर कर रहा है, ऑफर। सर क्या आपके लिए मैं एक कप कॉफ़ी लाऊं? गुड। और देख लो एग्जाम्पल, शैल आई हेल्प यू? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? वो ऑफर कर रहा है, क्या मैं आपकी मदद करूं? देखो ये आई है और ये सामने वाले की मदद करना चाहता है, तो उसको ऑफर करता है, अपना मदद ऑफर करता है। शैल आई हेल्प यू सर? वो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, उसकी मर्जी, बट ये ऑफर कर रहा है। शैल आई हेल्प यू सर? ऑफर। जब भी ये शैल लगे, आई हो और वर्ब वन हो, तो क्या है, ये ऑफर होता है, ऑफर कर रहा है। गजब, एक नंबर। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पर विल लग जाए, विल लगता है, डोंट वरी, मैं बताऊंगा अभी। विल आई हेल्प यू सर, या फिर विल आई हेल्प यू, नॉर्मल है, सर नहीं डालने पे ये बिन डालते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, ये ऑफर नहीं है, पूछ रहा है। हाँ, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? मदद करूँ तुम्हारी? क्वेश्चन पूछ रहा है। विल आई हेल्प यू जो एक नॉनसेंस क्वेश्चन है। नॉनसेंस क्यों है बोलो? नॉनसेंस क्यों है? ये क्वेश्चन इलॉजिकल है, नॉनसेंस है, इलॉजिकल क्वेश्चन है ये। ऐसा नहीं पूछते हम, ऐसा बोलते भी नहीं। क्यों? गौर से देखो, कन्फ्यूजन अभी स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा, मैं जान रहा हूँ मैं। हाँ, मॉडल कैसे बन गया, धीरे से देखो। सेल के साथ आई लगा के वर्ब हम लगा दिया हमने, शैल आई गेट यू कप ऑफ कॉफ़ी, तो ये ऑफर हो गया, ऑफर कर रहा है उसको, लाऊं आपके लिए, ठीक है। बट जब हम विल लगाते हैं तो बनता तो है सेंटेंस, ऐसा नहीं कि सेंटेंस नहीं बनेगा, बट जो क्वेश्चन बन जाता है, और ऐसा क्वेश्चन इलॉजिकल होता है। भैया शैल आई, क्या बोला, विल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँगा? अरे भाई तुम जानोगे ना मदद करोगे कि नहीं। विल आई हेल्प यू क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। कैसे क्वेश्चन पूछोगे तुम? खुद क्या करोगे, क्या तुम नहीं जानते हो? जो क्वेश्चन पूछोगे क्या बोलोगे, विल आई हेल्प यू। अरे भैया तुम जानोगे ना हेल्प करोगे कि नहीं। क्वेश्चन पूछने की बात क्या है, क्वेश्चन पूछने की जरूरत क्या है, तुम जानोगे हेल्प करोगे कि नहीं। बट यहाँ हेल्प करना चाहता है वो। ऑफर करने का मतलब क्या होता है? ऑफर करने का मतलब वो हेल्प करना चाहता है। इसमें वो ऑफर कर रहा है, हेल्प करना चाहता है, अपने तरफ से श्योर है कि वो हेल्प करेगा। अगर वो सामने वाला बोले हाँ तो, नहीं बोलेगा तो नहीं करेगा, हाँ बोलेगा तो हाँ करेगा। लेकिन यहाँ पे खुद कन्फ्यूजन वाला है। कैसे? खुद क्वेश्चन पूछे, मदद करूँ आपकी? अरे भैया तुम श्योर हो कि नहीं, तुम खुद श्योर नहीं हो, कैसे क्वेश्चन पूछोगे? तुम्हारे बारे में श्योर होना चाहिए ना तुमको, कि तुम मदद करना चाहते हो कि नहीं। तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस इलॉजिकल हो जाता है। ऐसा वाला ऑफर याद रखना तुम लोग। चलो बढ़िया। अब देखो ये क्या बोलना चाहिए, वी के साथ भी तो शैल होता है। ये देखो, वी शैल डू आवर वर्क हो सकता था, बट अगर वी इंटेरोगेटिव में आ जाए ऐसे लगकर, शैल वी गेट यू अ न्यू कार, शैल वी गेट यू अ न्यू कार, ये भी ऑफर है। ऑफर दे दिया, देखो ऑफर दिया, क्या हम आपके लिए एक नया कार खरीदें, क्या हम आपके लिए एक नया कार ले दें, ऑफर है। ये भी ऑफर बना वी के साथ, ठीक है। एक आदमी मीन्स वी कौन है, एक ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स एक से ज़्यादा लोग क्या बोल रहे हैं, क्या हम, शैल वी गेट यू। देखो दो लोग हैं यहाँ पर, वी है वन और ये वी बहुत लोग हैं और ये टू, ये इसको बोल रहे हैं। ये सब मिलकर, गौर से देखो, ये सब मिलकर इसको बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, शैल वी गेट यू अ न्यू कार। क्या बोल रहे हैं, शैल वी गेट यू अ न्यू कार। ये वी जो है ग्रुप ऑफ पीपल आर टेलिंग टू यू, सामने वाले को बोल रहे हैं कि क्या हम आपके लिए एक कार खरीद दें, ये तो ऑफर है। यहाँ पे भी दो लोग थे, देखो ये आई था और ये यू था, ये एक और ये दो, हमेशा दो लोग हैं, दो ग्रुप हैं, दो पक्ष हैं, दो साइड हैं, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये। ऑफर कर रहे हैं, ऑफर करने के लिए दो साइड होना चाहिए कि नहीं, ऑफर करने के लिए दो साइड होना चाहिए कि नहीं। हाँ, एक साइड ऑफर करेगा, एक साइड ऑफर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, तो हमेशा दो साइड मिलेंगे तुमको। बट आगे एक सेंटेंस देखो तो दो सेंस में यूज होता है ये, शैल वी टेक सम रेस्ट,
शैल वी टेक सम रेस्ट। गौर से देखो, यहाँ पे सिर्फ एक साइड है और इसमें ऑल इंक्लूड है, ऑल इंक्लूड है, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी ऑल इंक्लूड है। ये कैसे? ये और ये ऑफर है क्या? नहीं भैया, ये प्रपोजल है, ये प्रपोजल है, ये प्रपोजल है। प्रपोजल में हम खुद इंक्लूड होते हैं। प्रपोजल में स्पीकर भी इंक्लूड होता है। क्या बोला? बहुत क्रिकेट खेले, बहुत ग्राउंड में वर्क किया, बहुत हार्ड वर्क किया, थक गए, तो क्या बोल रहा है अभी? शैल वी टेक सम रेस्ट, क्या हम थोड़ा रेस्ट करें? तो इस रेस्ट में खुद भी इंक्लूडेड है और इसमें इंक्लूडेड है क्या? नहीं है, वो तो दूसरे के लिए बोल रहा है। क्या मैं आपको एक कार दिला दूं? क्या हम आपके लिए कार खरीद दें? ये तो ऑफर है, ये दूसरे को कर रहा है, लेकिन ये ऑफर नहीं है, ये प्रपोजल है। प्रपोजल में हम खुद इंक्लूड होते हैं। क्या बोल रहा है? देखो, सर थोड़ा रेस्ट कर लें क्या? सर थोड़ा रेस्ट कर लें क्या? थक गए ना सर, बहुत खेले हैं, हाँ बहुत ग्राउंड को क्लीन किए हैं, हाँ थक गए ना, थोड़ा हम रेस्ट कर लें। तो ये प्रपोजल है जिसमें तुम खुद हो, बोलने वाला खुद उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, ये उसके जैसा मीनिंग है, लेट्स टेक सम रेस्ट, चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो इसमें हम भी तो, बोलने वाला भी इंक्लूडेड रहता है, चलो थोड़ा चाय पीते हैं, इसमें बोलने वाला भी इंक्लूडेड है, बोलने वाला भी इंक्लूडेड है। ये लेट्स टाइप का मीनिंग देता है यहाँ पर। तो दोनों में डिफरेंस देखो, पहले वाले में स्पीकर इंक्लूडेड नहीं है, वो तो दूसरे के लिए कुछ ऑफर करता है, लेकिन सेकेंड वाले में वो प्रपोजल रखता है जिसमें वो खुद इंक्लूडेड है। इसमें ओनली वन साइड है, देखो इधर अदर साइड और दिया क्या मैंने? नहीं लिखा। इसमें 1 2 है दोनों में, लेकिन इसमें सिर्फ एक साइड है जिसमें सब इंक्लूड है, बोलने वाला भी इंक्लूड है, सुनने वाला भी इंक्लूड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो दोनों का मस्त एक एग्जाम्पल देता हूँ, सुनो गौर से। एक टीचर है, हाँ एक टीचर है और एक स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट बोलता है, सर शैल आई गेट यू अ कप ऑफ कॉफ़ी? बस थक गए हो सर आप, क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी लेके आऊँ? ठीक है, शैल आई गेट यू अ कप ऑफ कॉफ़ी? ये ऑफर है सर, क्या मैं आपके लिए एक कप कॉफ़ी लाऊं? ठीक है, दो साइड है इसमें, एक स्टूडेंट है एक टीचर है। तो स्टूडेंट बोलता है टीचर को, शैल आई गेट यू अ कप ऑफ कॉफ़ी? ठीक है, तो एक साइड ने दूसरे साइड को ऑफर किया कि आप पियोगे क्या, मैं लेके आऊँ? अब सेकेंड सेंटेंस गौर से सुनो, सेकेंड सेंटेंस गौर से सुनो, क्या बोलता है वो? सर शैल वी गो नाउ? शैल वी गो नाउ? सर क्या हम अब चलें? हम क्यों बोला कि इसमें वो टीचर भी इंक्लूडेड है और वो स्टूडेंट भी इंक्लूडेड है, स्पीकर भी इंक्लूडेड है और लिसनर भी इंक्लूडेड है। क्या बोला? सर शैल वी गो नाउ, इट्स गेटिंग लेट, सर देर हो रहा है, क्या हम घर चलें? ठीक है, ये कौन सा वाला मीनिंग है? लेट्स गो, ये प्रपोजल है जिसमें तुम स्पीकर और लिसनर दोनों इंक्लूडेड हो, वो प्रपोजल होता है। लेट्स गो सर, लेट्स गो नाउ, इट्स गेटिंग लेट, सर शैल वी गो नाउ, इट्स गेटिंग लेट, दोनों सेम है। और जब ऑफर हो तो दोनों अलग अलग होंगे, जैसे यहाँ पे अलग अलग है, शैल आई हेल्प यू, आई एक आई है जो यू की मदद करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर देखो शैल वी में क्या है? शैल वी में क्या है? ये सब इंक्लूडेड है इसमें। क्या बोलता है? शैल वी टेक सम रेस्ट? सर थोड़ा रेस्ट करें क्या? मीन्स इसमें टीचर को भी रेस्ट करना है, सिर्फ स्टूडेंट को नहीं। ठीक, ये है इसका यूज। इंटेरोगेटिव होते ही कैसे मीनिंग बदल गया देखो, एक बार ये ऑफर के लिए यूज होता है, एक बार ये प्रपोजल के लिए यूज होता है, आई वी दोनों के साथ। और क्वेश्चन बनता नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इलॉजिकल होता है। अरे भाई खुद के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछोगे? खुद की बात खुद जानोगे, है कि नहीं? विल आई हेल्प यू, ऐसा बोलोगे? विल आई हेल्प यू, कि मैं क्या तुम्हारी मदद करूँगा? अरे भाई तुम जानोगे मदद करोगे कि नहीं, सामने वाले को पूछने की ज़रूरत है क्या? गौर से सुनो, सामने वाले को पूछो, विल आई ईट, खुद को पूछोगे तुम, हैं मैं खाऊँ क्या, खाऊंगा क्या? अरे भैया तुम जानोगे ना, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम जानते हो ऑलरेडी, ये तुम्हारा डिसीजन है, इसको बोलने की जरूरत क्या है? विल आई गिव एग्जाम? अरे भैया ये रॉन्ग ही है, तुम जानोगे ना एग्जाम दोगे कि नहीं, तो उसमें पूछने की क्या जरूरत है? तो ये ऐसे सेंटेंस बनते तो हैं बट इलॉजिकल होते हैं, क्वेश्चन बनता तो है बट ये इलॉजिकल होता है। ठीक है, हाँ जी बहुत बढ़िया। ये हमने क्या देख लिया? आई और वी देख लिया, बढ़िया, एक नंबर। अब हम एक काम करेंगे, अब हम ना उलट पुलट करेंगे, उलट पुलट। कैसे? इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अपन इसको ना क्या करेगा, इरेज करने वाला है, ठीक है, मिटाने वाला है, क्लीन करने वाला है। तो देख लो भैया, ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट, अब तक तो ले लिए होगे।
हाँ जी ले लिए। अच्छा चलो अब तुमको मैं दिखाता हूँ असली खेल इसका, कहाँ पे हम फंसते हैं, कहाँ पे थोड़ी सा हमको क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है रे बाबा। कन्फ्यूजन होने का नाम क्लैरिटी देने का। यस, क्लैरिटी देंगे तो कन्फ्यूजन अपने आप पतली गली से निकल लेगा। ठीक है, इधर देखो गौर से। टेंस में हमने क्या पढ़ा है, गौर से देखो। टेंस में हमने क्या पढ़ा है, सेल आई वी के साथ आता है और विल अदर्स के साथ। अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। कैसे उल्टा कर देंगे, सेल को इधर डाल दो, विल को इधर डाल दो, पूरा का पूरा संसार बदल जाएगा। हाँ, जज्बात बदल दिया बोलता है ना पाकिस्तानी, एक जज्बात बदल दिए, मैच बदल दिया, है ना, पूरा जज्बात बदल जाएगा। इधर देखो अभी तुम लोग देखो हम क्या करेंगे। जनरली ये टेंस में ऐसा यूज होता है, टेंस में ऐसा यूज होता है, सेम शेल आता है आई वी के साथ और विल अदर्स के साथ। तो अभी हम मॉडल्स में क्या करेंगे, गौर से देखो। मॉडल्स में हम लोग इसको उलट पुलट कर देंगे, उलट पुलट पूरा उल्टा कर देंगे। कैसे, देखो, रुको भैया दिखाते हैं अभी तुमको खेल। यस, टेंस में क्या होता है, देखो टेंस में ये जो शेल होता है ये आता है आई और वी के साथ, ठीक, और विल आता है अदर्स के साथ, बाकी सब के साथ विल आता है। बढ़िया। मॉडल में क्या हो जाएगा, मॉडल में ये बदल जाता है, पूरा खेल खिलाड़ी का हो जाता है। कैसे, शेल को तुम यूज करो अदर्स के साथ, हैं, और विल को यूज करो आई और वी के साथ, तो पूरा का पूरा मीनिंग ही बदल जाता है। कैसे, चलो सेंटेंस देखते हैं। आई शैल गो होम, मैं घर जाऊंगा। ये क्या होता है, कैजुअल टॉक। ये कैजुअल है, जनरली हम ऐसा बोलते हैं। ये टेंस है, ये है टेंस रूल के मुताबिक। लेकिन अगर हम आई के साथ विल लगा दें, आई के साथ क्या लगा दें भैया, देखो गौर से, आई के साथ अगर विल लगा दें और वही रख दें आई विल गो होम, तो ये डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन है, ये प्रॉमिस बन जाता है, ये प्रॉमिस बन जाता है। और ये क्या बन जाता है, मॉडल। देखो सिर्फ एक ही डिफरेंस है, टेंस में आई के साथ शैल आता है और हमने मॉडल में क्या लगा दिया, आई के साथ विल, आई के साथ शैल की जगह विल लगा दिया, तो ये मॉडल बन गया। ये मॉडल है और ये टेंस है। देखो दोनों के मीनिंग में ज़मीन आसमान का अंतर है। कैसे, आई शैल गो होम, मैं घर जाऊंगा, नॉर्मल सा बात है, मैं हाँ ठीक है मैं घर जाऊंगा। बट आई विल गो होम, ना ना मैं घर पक्का जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, दृढ़ निश्चय के साथ, पक्का इरादा के साथ बोल रहा है, डिटर्मिनेशन के साथ, मैं घर जाऊंगा। सी द सेंटेंस, सी द सेंटेंस, ठीक है। कैसे, एक एग्जाम्पल देता हूँ। आई ब्लैंक फुलफिल माई ड्रीम। दे दिया तुमको क्या भरने के लिए, शेल भरने के लिए और विल भरने के लिए। देखो गौर से, शेल दे दिया, विल दे दिया, भैया दोनों सही है। गौर से देखो, गौर से, गौर से, दोनों सही है। कैसे, एक टेंस के हिसाब से सही है और एक मॉडल के हिसाब से। लेकिन जब ऐसा दोनों दे दे तुमको क्या करोगे, दोनों बहुत कम जगह में देगा तुमको। बट अगर दे दिया दोनों, देखो दोनों लगाओगे तो दोनों सही है। एक जगह पे अगर मैं विल लगा दूं तब भी सही है, शेल लगा दूं तब भी सही है। विल लगा दूं तो ये मॉडल बन जाएगा, शेल लगा दूं तो क्या बन जाएगा, टेंस। तो अब आपको सोचना है कि हम यहाँ पे मॉडल यूज करेंगे या फिर टेंस, और इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो भैया एक ही शॉर्टकट है इसका। जब तुमको सेंटेंस लगे कि इसमें प्रॉमिस वाला सेंटेंस है, इसमें डिटर्मिनेशन वाला सेंस आ रहा है कि मैं अपना ड्रीम पूरा करूंगा, मैं अपना सपना पूरा करूंगा, यस मैं अपना सपना पूरा करूंगा, डिटर्मिनेशन दिख रहा है इसमें, यस मैं अपना सपना पूरा करूंगा, यस मैं अपना एग्जाम पास करके दिखाऊंगा, ठीक है, डिटर्मिनेशन। तो जब भी डिटर्मिनेशन आए तो तुमको क्या भरना है, आई की जगह टेंस में तो शैल होता है, बट मॉडल जब डिटर्मिनेशन का सेंस आ जाए तो हम क्या भरेंगे, विल। दोनों दे दिया तो हम वहाँ पे क्या भरेंगे, विल। तो हमने क्या किया, देखो
उलट पुलट किया। शैल आता है आई के साथ, तो आई के साथ हमने विल लगा दिया, और विल लगाते ही वो क्या हो गया, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन हो गया। ऐसा वी के साथ भी है, ऐसा वी के साथ भी है। जैसे वी के साथ शैल होता है, वी शैल गो होम, कैजुअल टॉक है। बट अगर वी विल गो होम तो इसका मतलब हम घर जाएंगे, पक्का घर जाएंगे, डिटर्मिनेशन है इधर। यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे वी होता, ठीक है, तो शैल लगाते तो कैजुअल टॉक होता, हाँ वी शैल कंप्लीट आवर ड्रीम, हाँ अपना सपना पूरा करेंगे। बट अपना सपना के बारे में लोग हमेशा डिटर्मिनेशन के साथ बात करते हैं, एक प्रॉमिस होता है उसमें, यस, दृढ़ निश्चय होता है। तो यहाँ पे वी विल फुलफिल आवर ड्रीम है, यहाँ पे माई की जगह ये अवर हो जाएगा, अवर, ठीक है, वी विल फुलफिल आवर ड्रीम। जबरदस्त। मीन्स क्या सीखे तुम यहाँ पर, क्या सीखे, देखो सीखे ये हम कि अगर विल आई वी के साथ यूज हो जाए तो ये मॉडल बन जाता है, और ये कौन सा सेंस देता है, डिटर्मिनेशन का सेंस, डिटर्मिनेशन का सेंस देता है, डिटर्मिनेशन का सेंस देता है। देखो फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। जनरली टेंस में क्या होता है, सेल जो है आई और वी के साथ आता है, लेकिन जब उसको मॉडल बनाते हैं और विल डाल देते हैं आई और वी के साथ, तो क्या दिखाता है, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन दिखाता है। कौन से वाले सेंटेंस में, अफर्मेटिव में, इंटेरोगेटिव में नहीं। इंटेरोगेटिव में तो वो ऑफर बन जाता है, याद है, इंटेरोगेटिव में तो वो ऑफर बन जाता है, प्रपोजल बन जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हम आई और वी के साथ विल यूज कर दें तो ये मॉडल बन जाता है, टेंस वो रहता नहीं है अब। और मॉडल बनते ही अफर्मेटिव सेंटेंस में ये क्या सेंस देता है, डिटर्मिनेशन का सेंस देता है। बस ये नोट डाउन कर लो भैया। एक उलट पुलट तो कर दिया हमने, अभी दूसरा उलट पुलट बचा है। जो सेल आता था आई और वी के साथ, हम उसको अदर्स के साथ लगाएंगे, अभी इसको भी उलट पुलट कर देंगे। गजब गजब। चलो चलो लगाते हैं। एक उलट पुलट हुआ, एक और उलट पुलट करेंगे आज, ठीक है। फिर आज का क्लास हम दी एंड करने वाले हैं। चलो, जनरली हम सब ने टेंस में क्या पढ़ा, बोलो। ही, शी, इट, यू, दे, इन सब के साथ फ्यूचर टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, सबको पता है, बोलो। इन सब के साथ आता है क्या, इन सब के साथ आता है विल। विल आए तो ये टेंस है। ऐसा बनाते अच्छे हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लेते हैं, यस। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स किस में आया, अदर्स में, ठीक है। अदर्स में आया कि नहीं, स्टूडेंट्स। अच्छा चलो दे कर देता हूँ मैं, दे, दे will not start the paper until 10 AM, ठीक है। दे विल नॉट स्टार्ट द पेपर अंटिल 10 AM, 10 बजे तक वो अपना पेपर स्टार्ट नहीं करेंगे। सिंपल सा सेंटेंस है, 10 बजे तक वो पेपर स्टार्ट नहीं करना है उनको। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, दे शेल, विल आता है टेंस में, यहाँ पे क्या लगा दिया, शेल। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स लिख दिया, थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ मैं, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट शेल नॉट स्टार्ट द पेपर until 10 AM। इसका मतलब क्या हुआ, ये गाइडलाइंस है, ये किसी काम करने का गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस है उसका, ठीक है, उसका इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है।
ये कैसे हुआ देखो, गौर से देखो, ये तो टेंस है ऊपर का, टेंस में कोई अलग सेंस नहीं आता, फ्यूचर का सेंस आता है। बट लेकिन जब हम शैल को एक्सचेंज कर देते हैं, शैल को एक्सचेंज कर देते हैं, क्या लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्चुअली टेंस के हिसाब से विल होना था, हमने क्या लगाया है शैल, क्योंकि सारे अदर्स के साथ विल होता है। अदर्स मैंने लिखा था ना वहाँ पे अदर्स के साथ, यहाँ पे अदर्स लिख दो। ये अदर वर्ड्स आई वी को छोड़कर जितने भी वर्ड आते हैं सबके साथ क्या आता है विल, तो लेकिन उन अदर वर्ड्स के साथ मैंने विल के जगह क्या लगा दिया है, विल के जगह क्या लगाया है, गौर से देखो, विल के जगह क्या लगाया है शैल। तो जैसे ही मैंने अदर वर्ड्स के साथ विल लगाने के बजाय शैल लगा दिया तो उसका पूरा मीनिंग चेंज हो गया, और वो कौन सा सेंस देता है, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस। एग्जाम हॉल में गाइडलाइंस दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। एग्जाम पेपर बोर्ड देने जाओ, कोई भी एग्जाम देने जाओ तो वहाँ पे लिखा होता है एग्जामिनी शुड या एग्जामिनी शैल नॉट स्टार्ट द पेपर अंटिल 10 AM। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन होगा, गाइडलाइन हो गया, फॉलो करना ही पड़ेगा तुमको, यू हैव टू फॉलो दैट। ये इंस्ट्रक्शंस बन जाता है, गाइडलाइन बन जाता है। तो जैसे ही हम एक्सचेंज कर देते हैं शैल को तो पहला सेंस देता है वो गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, दूसरा किसके सेंस में आता है, ओके, द members shall pay 50 rupees each। जितने भी मेंबर हैं सब 50 रुपये पे करेंगे। ये क्या हो गया, नोटिस निकल गया, नोटिफिकेशन, नोटिफाई करने के लिए इस मीनिंग में यूज हो जाता है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए था, विल होना चाहिए था। विल हो जाता तो सिंपल फ्यूचर सिंपल का एक सेंटेंस हो जाता जिसमें कोई इमोशन पता नहीं चलता हमको। लेकिन जब भी आपको इमोशन पता चले किसका, नोटिस वाले का या फिर गाइडलाइंस वाले का या फिर इंस्ट्रक्शन जैसा लगे तो तुम वहाँ पे क्या करोगे, विल के जगह में क्या यूज करना है आप सभी को, शैल। नॉर्मली टेंस में क्या होता, वहाँ पे विल होता, बट अगर ऐसा सेंस आए गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शन, नोटिस, तो ये अदर वर्ड्स के साथ क्या आएगा, शैल। हमने ये एक्सचेंज किया है, उलट पुलट किया है। और एक देख लो थर्ड वन क्या है देख लो, द जज सेड, जज ने कहा, द accused spent 2 months in prison। जज ने कहा कि जो अक्यूज्ड है, जो आरोपी है, ठीक है, जो गिल्टी है, जो क्रिमिनल है, वो क्या करेगा, 2 महीने जेल में बिताएगा। ये क्या हो गया, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स ऐसा मोरल, लीगल, सोशल ड्यूटी, ऐसा मोरल हो चाहे सोशल हो, मोरल ड्यूटी हो या सोशल ड्यूटी हो या फिर लीगल ऑब्लिगेशन हो या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी या लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जिसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसा कोई काम हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे सोशल हो, चाहे मोरल हो, जिसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसके लिए तुम ऑब्लिगेटेड हो, मीन्स मजबूर हो, करना ही पड़ेगा। ऐसे वाले में भी तुमको शैल यूज होगा विल के जगह। अदर वर्ड्स के साथ द अक्यूज्ड के साथ क्या आना चाहिए था, द अक्यूज्ड के साथ आना चाहिए था विल, बट हमने क्या लिखा है, शैल। क्यों, क्योंकि जज ने जो ऑर्डर दिया है उसको अवॉइड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। दिस इज लीगल ऑब्लिगेशन, दिस इज लीगल ऑब्लिगेशन। तुम वहाँ से भाग नहीं सकते, तुम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। गौर से देखो, मैं समराइज़ करता हूँ फटाफट, मैं समराइज़ करने वाला हूँ फटाफट। चलो मैं लिखता हूँ, अभी बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक चार्ट बनाता हूँ जो शॉर्टकट दिखाएगा तुमको, हाउ टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम द रूल्स। लेट मी मेक अ चार्ट फॉर यू, छोटू सा, ठीक। देखो जनरली हम आई और
वी के साथ यूज करते हैं क्या? आई और वी के साथ यूज करते हैं क्या? शैल। लेकिन आई और वी के साथ अगर विल आए, ये ऊपर में लिख दो मॉडल्स। ठीक है, आई और वी के साथ अगर विल आए तो कौन से सेंस में यूज होता है? डिटर्मिनेशन। इट शोज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में ये क्या दिखाता है? डिटर्मिनेशन। जबरदस्त। अफर्मेटिव सेंटेंस में इन अफर्मेशन लिख दिया क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस में ये क्या दिखाता है? डिटर्मिनेशन दिखाता है। डिटर्मिनेशन इन अफर्मेटिव। बहुत बढ़िया। आई और वी के साथ हम क्या यूज कर देंगे? आई और वी के साथ हम क्या कर देंगे? विल। ये पहला हो गया। ठीक है, पहला रूल। दूसरा, दिस इज 1, रिवीजन चल रहा है। दिस इज 2, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव और वहाँ पे शैल हो, विल नहीं शैल हो, तो दो मीनिंग में यूज होता है। या तो ये ऑफर होता है या दूसरा क्या होता है? प्रपोजल। ऑफर होगा या प्रपोजल। गौर से देखो, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर शैल लगे, बहुत बड़े आई वी के साथ, आई वी के साथ अगर इंटेरोगेटिव में शैल लगे तो ऑफर होगा या प्रपोजल। आई वी के साथ विल लगे अफर्मेटिव सेंटेंस में तो डिटर्मिनेशन दिखाएगा। देखो चार्ट बन रहा है हमारा छोटू सा। अब दूसरा देख लो। हाँ जी, इसमें अदर वर्ड्स हैं। अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स, जितने भी अदर वर्ड आएंगे आई वी को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर जितने भी अदर वर्ड्स आएंगे उनमें अगर हम क्या लगाएं? विल के जगह क्या लगाएं? शैल। विल के जगह क्या लगाएं? शैल। अपोजिट कर दें इसको तो क्या क्या चीज़ें दिखाएगा ये? गाइडलाइंस। गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस। ये कौन सा मीनिंग दिखाएगा? इंस्ट्रक्शंस वाला इमोशन दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा? और नोटिस। और क्या होगा? सोशल, मोरल, लीगल। ये तीनों टाइप का क्या दिखाएगा? ऑब्लिगेशन, मीन्स जिसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते। ये था आज का क्लास का समरी। आज के क्लास का ये समरी था। आज के क्लास में हमने इतना चीज़ सीखा। ठीक है, फिर से रिवाइज करा दूं, फिर मैं ख़त्म करूंगा आज का क्लास। आई वी के साथ जनरली आता है शैल, लेकिन आई वी के साथ अगर हम विल यूज करें अफर्मेटिव सेंटेंस में तो ये कौन सा इमोशन दिखाएगा? ये दिखाएगा डिटर्मिनेशन, और ये बन जाता है मॉडल्स। बढ़िया। अगर हम आई वी के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में शैल लगाएं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शैल लगाएं तो या तो ये ऑफर बनता है या तो प्रपोजल। ऑफर में स्पीकर और लिसनर अलग अलग होते हैं, ऑफर किया जाता है, और प्रपोजल में स्पीकर लिसनर सेम होते हैं। बहुत बढ़िया। चलो, अदर वर्ड्स में हम जनरली अदर वर्ड्स में टेंस में क्या लगाते हैं? अदर वर्ड्स में टेंस में विल लगाते हैं, लेकिन मॉडल में अदर वर्ड्स में क्या लगाएंगे? शैल। और शैल लगते ही अदर वर्ड्स क्या मीनिंग देंगे? या तो गाइडलाइंस, या तो इंस्ट्रक्शन, या तो नोटिस, या फिर सोशल, मोरल और लीगल ऑब्लिगेशन। ये था मेरे आज के क्लास का सार, कह सकते हो। तो ये नोट डाउन कर लो, ले लो स्क्रीनशॉट इसका, है ना। ऑलमोस्ट इट इज़ अबाउट टू बी 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स इनफ हैं भैया, बहुत कुछ सीखे हैं आज। हाँ, एक और बात, यहाँ शैल विल ख़त्म नहीं हुआ है। लिसन टू मी, शैल और विल ख़त्म नहीं हुआ है, आगे और पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, तो हमारे अगले क्लास में होगा। ठीक है, ये रूल इतना तुमको याद रहना चाहिए, ये जितना यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक, चलो मिलते हैं कल लाइव क्लास में। आई होप कि क्या बोलते हैं, नेटवर्क फिर से बुरा ना हो कि मुझे रिकॉर्ड करना पड़ जाए। ठीक है, सो मीट यू टुमारो सेम टाइम 8 PM। बाय बाय।